हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा लें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम एचसीएफ और एलसीएम। बहुत ही आपको बेसिक से बताऊंगा और सबको समझ में आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और ये आज फाउंडेशन क्लास स्टार्ट हो रहा है। फाउंडेशन क्लास का मतलब होता है एकदम जीरो लेवल से मैं आपको सिखाऊंगा। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाने के लिए हूं। मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। पूरी तरह से क्लास को नोट करके रखिएगा। अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप नोट डाउन करके रखिएगा। ध्यान समझिएगा। एलसीएम पहले हम लोग कर लेते हैं। पहले हम लोग एलसीएम के बारे में जान लेते हैं, तब एचसीएफ के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन धीरे धीरे मैं आपको लेवल को हाई करते चला जाऊंगा। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से एलसीएम क्या होता है। ध्यान समझिएगा। एलसीएम को क्या बोलते हैं हम लोग, तो लघुत्तम समापवर्तज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तज बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लघुत्तम समापवर्तज बोलते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कि अगर कहा जाए कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से, क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहता है, दी हुई संख्या से पूरी तरह विभाजित होती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अगर एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाऊँ कि 2, 4 और 6 का अगर एलसीएम अगर निकालने के लिए बोला जाए, 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए, तो 2, 4 और 6 का एलसीएम अगर मान लेते हैं, हमको पता है 12 हम लिख लिए, ठीक है, 12 हम लिख लिए। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से, मतलब क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा उससे पूरी तरह विभाजित होगा, उससे पूरी तरह से कट जाएगा। मतलब 2 के पहाड़ा में 2 का टेबल में ये 12 आता है ना, 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो कह सकते हैं कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से पूरी तरह से विभाजित होती है। समझ में आ गया? अब समझते हैं हम लोग कि एलसीएम को 2 तरीका है निकालने का। 2 तरीका है, दोनों तरीका से कोई भी यूज करके आप निकाल सकते हैं एलसीएम को। ठीक है, पहला तरीका क्या नाम है? फर्स्ट वाले तरीका को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5 के रूप में रहेगा आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखिए एग्जाम्पल इससे लेते हैं। एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। 16, 12, 48, 16, 32 और 48 का अगर एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए, वो किसके द्वारा, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालने के लिए कहा जाए, तो 16 क्या हो जाएगा? 16 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए तो 16 हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 का पावर हम लोग 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब उसी तरह से 32 को तोड़ते हैं, तो 32 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कर देंगे। ठीक है, मतलब 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 हो जाता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना, तो हो गया 16 हो गया। अब हम लोग तोड़ते हैं 48 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 नहीं करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुना 3 करेंगे, 16 3 48 हो जाता है ना, 16 गुना 3 करेंगे, 16 3 48 हो जाएगा। मतलब कि 1 2 3 4, मतलब 2 का पावर 4 कर देंगे और गुना 3 कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ध्यान समझिएगा, देखिएगा यहाँ से, मतलब कि 2 का पावर, देखिएगा 2 जो है, 2 का पावर 4 यहाँ है, 2 का पावर 5 यहाँ है और 2 का पावर 4 यहाँ पर है। मतलब कि सबसे अधिक पावर में देखा जाए तो सबसे अधिक किसका है? 2 का और 3 का। 2 ही नंबर नहीं यूज है इसमें, 2 यूज है और 3 यूज है, 2 है और 3 है। तो 2 और 3 का सबसे मैक्सिमम जो पावर है, सबसे मैक्सिमम पावर वाले को लिख लेते हैं। सबसे मैक्सिमम पावर किसका है? तो 2 का पावर सबसे मैक्सिमम कौन सा है? 2 का पावर सबसे मैक्सिमम जो है ये 5 दिख रहा है ये 2 का पावर मैक्सिमम 5 है, 2 का पावर मैक्सिमम 5 है और ये गुना कौन सा है? ये 3 है। ठीक है, यही 3 है, इसका और तो कोई 3 नहीं दिया हुआ है, कोई भी और तो पावर नहीं दिया हुआ, इसलिए 3 को उठाकर रख देंगे। तो अगर एलसीएम इसका कौन सा हो जाएगा, तो 2 का पावर 5 × 3 इसका एलसीएम निकल करके आ जाएगा। ये तो था
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब हम लोग जानते हैं एक और विधि है जिसको बोलते हैं भाग विधि द्वारा। क्या बोलते हैं? भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं? भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है? भाग विधि द्वारा इसी को नंबर को ले सकते हैं हम लोग, ध्यान से बजिएगा। इसी को एग्जांपल लेकर हम बता सकते हैं कि 16 हो गया, 32 हो गया, 48 हो गया। इसका अगर एलसीएम निकाला जाए, इसका अगर एलसीएम निकाला जाए तो 16, 32 और 48 ये हो गया भाग विधि द्वारा। इसको बोलते हैं भाग विधि द्वारा ऐसे निकलता है। ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हो गया, ये आपका भाग विधि द्वारा हो गया। देखिए 2 से काटिए, 2 8 16 हो जाएगा, ये 16 बार में हो जाएगा, ये 24 बार में 48 कट जाता है। फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 12 में कट जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 दूने 4 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक 12 हो जाएगा। अब फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब तो 2 से नहीं कटेगा ये। देखिए कौन कौन सा नंबर आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आया। देखिएगा नीचे क्या क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 बार आ गया। अब गुना फिर एक और 2 गुना 3 है ना, तो 2 गुना 3 है। अब देखेंगे 2 का पावर जो है कितना बार आया है? 1 2 3 4 5, मतलब कि 2 का पावर 5 गुना 3, 2 का पावर 5 गुना 3, यही ना एलसीएम निकालने। देखिएगा अगर निकाले थे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाले थे, 2 का पावर 5 गुना 3 आया। इसी को निकाले भाग विधि द्वारा तो सेम टू सेम आया। मतलब कि 2 तरीका है आपको एलसीएम निकालने के लिए। कितने तरीके हैं? 2 तरीके। कोई भी 2 तरीका का यूज करके आप जल्दी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको दोनों समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं घातांक का एलसीएम। घातांक का एलसीएम कैसे होगा? देखिए नंबर नेक्स्ट लिख रहे हैं हम। घातांक का मतलब कि घातांक का मतलब क्या होता है? घातांक का मतलब हो गया यहाँ पर पावर का, मतलब कि कह सकते हैं घातांक का एलसीएम अगर निकालने को बोला जाए, मतलब एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं। 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, 5 का पावर 15, अगर ये रहेगा, ध्यान समझिएगा, अगर घातांक का एलसीएम निकालने के लिए बोला जाएगा तो सबसे ज़्यादा पावर, सबसे अधिक पावर वाला ही क्या हो जाता है? सबसे अधिक पावर वाला ही क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। सबसे अधिक पावर वाला ही क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। ध्यान समझिएगा, सबका बेस जो है सेम है। देखिएगा 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, सबका बेस जो है सेम होता है। अगर अब समझिएगा ध्यान से, अगर यही जो है आपका है माइनस में लिखा हुआ रहेगा, 5 का पावर -1, 5 का पावर -2, 5 का पावर -3, 5 का पावर -4, 5 का पावर -5 अगर लिखा हुआ रहेगा तो इसका एलसीएम कौन सा हो जाएगा? माइनस वाला। ध्यान समझिएगा, माइनस वाला जितना आपका, ध्यान समझिएगा, माइनस वाला जितना आपका बड़ा होता है उतना छोटा होता है। माइनस वाला जितना बड़ा होता है उतना आपका छोटा होता है, और जब जितना सबसे कम होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो बड़ा वाला सबसे चाहिए ना, हमको चाहिए एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा वाला पावर, मतलब कि ये वाला हो जाएगा 5 का पावर -1 जो है आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। इस तरह से करिएगा, ठीक है। ये तो था बेस समान वाला। अगर बेस अलग अलग हो तो कैसे निकालेंगे? अगर बेस अलग अलग हो, मतलब कि 2 का पावर 5 दिया हुआ हो और 3 का पावर 7 दिया हुआ हो, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? ये बेस जो है अलग अलग हो, बेस जो अलग अलग हो तो कुछ नहीं करना है, 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 7, अगर इसको गुना के रूप में लिख दीजिएगा, यही आपका हो जाएगा क्या? एलसीएम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये घातांक का एलसीएम आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है आपका? दशमलव संख्याओं का एलसीएम। दशमलव संख्याओं का एलसीएम, दशमलव संख्याओं का, दशमलव का एलसीएम कह सकते हैं हम लोग, दशमलव का एलसीएम कह सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा सकते हैं आपको। एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ रहेगा है ना, 0.12, 0.12, 4.8 है ना, 0.72 और 1.20, अगर कहा जाए कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, ध्यान समझिए क्या करना क्या है, ध्यान समझिएगा, तो आप भी बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप चुटकी में उड़ा सकते हैं। कैसे? ध्यान समझिएगा, करना क्या है दशमलव के एलसीएम में, देखेंगे पॉइंट के बाद सबसे अधिकतम नंबर कितने कहाँ पर है, सबसे अधिकतम नंबर कितना है, पॉइंट के बाद सबसे अधिकतम नंबर यहाँ पर 2 दिख रहा है। अधिकतम नंबर कितना दिख रहा है? 2 हो सकता है। 2 से बाद तो और तो दिख नहीं रहा है, 2 के बाद 3 तो नहीं दिख रहा है, 2 के बाद नहीं 3 दिख रहा है, तो आपका अधिकतम नंबर कौन सा हो जाएगा? तो अधिकतम नंबर 2 हो जाएगा। 2 रहेगा अधिकतम नंबर तो है ना 100 से गुना करेंगे। अगर 2 रहेगा तो 100 से गुना करेंगे। अगर 3 रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। मतलब कि जैसे बढ़ते चला जाएगा उतनी जीरो की संख्या से बढ़ा करके गुना करते चले जाएंगे। देखिए ध्यान समझिए,
0.12 लिखा हुआ है तो गुना 100 से कर देंगे। क्यों किए 100 से गुना? क्योंकि पॉइंट के बाद अधिकतम 2 अंक लिखा हुआ इसलिए। ठीक है, सब में करते हैं तो 4.8 गुना 100, 0.72 गुना 100 कर देंगे, 1.20 गुना 100 कर देंगे। अब इसको गुना 100 किए तो देखते हैं क्या आ जाता है। अब इसको कर देंगे हम लोग, इसको करेंगे तो 12 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 12 निकल कर आ जाएगा। इसको अगर गुना कर देंगे हम लोग तो 480 आ जाएगा। इसको अगर गुना कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इसको अगर गुना करेंगे हम लोग तो इसको गुना करेंगे तो 120 आपका निकल करके आ जाएगा, 120 निकल कर आ गया। अगर इसको अब एलसीएम निकालेंगे, अब जो भी ये नंबर आया है इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया है, देखिएगा किस तरह से हम लोग करेंगे। इसका तरीका कैसे हो, इसको अगर तोड़ा जाएगा, अगर अभाज्य गुणन के रूप में तोड़ देंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो भाग विधि से भी आप कर सकते हैं। हम अभाज्य गुणनखंड की विधि से तोड़कर दिखाते हैं। ये हो जाएगा 12 गुना 40 कर देंगे तो हो जाएगा 12 चौका 48। अब 1 0 लगा हुआ है, यहाँ पर 12 छक 72 कर सकते हैं, कर दिए। यहाँ पर 12 एकम 12 मतलब 12 गुना 10 करेंगे 120 हो जाएगा। इसको अगर करा जाए तो ये 12 के 12 है। ठीक है, ध्यान से बजिएगा। तो सबसे बड़ा वाला उठा कर रख लेते हैं तो 12 गुना 40 कर लेते हैं, 12 गुना 40। अब देखिए इससे जस्ट छोटा वाला कौन सा है, इससे जस्ट छोटा वाला कौन सा है, तो ये देखिएगा 12 जो है 12 गुना 10 है, 12 गुना 10 इसमें है। देखिए इस 12 जो है इसमें उपस्थित है, इसलिए 12 को नहीं लेंगे, है ना। 10 को देखिएगा 10 भी इसमें उपस्थित है, जो हम ले लिए हैं पहले, इसमें 10 भी उपस्थित है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। मतलब ये आपका पूरी तरह से इसमें आ गया, इसलिए कुछ भी इसका पार्ट जो है इसमें हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद इसमें आते हैं 12 गुना 6 में आते हैं तो 12 तो ले लिए हम लोग यहाँ पर, 12 हम लोग ले लिए यहाँ पर। और 6 जो है 6 में जो है हम लोग 6 में सिर्फ 2 को लिए हैं, 3 को नहीं लिए हैं। 6 में जो है 2 को लिए हैं, 2 को लिए हैं, तब आपका क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। तो 3 को सिर्फ हम लोग रखेंगे। 2 को कैसे ले लिए हैं, देखिएगा 2 गुना 20 करेंगे तो 40 होता है, तो 2 को ले लिए हैं, 3 नहीं लिए, इसलिए 3 को उठा करके यहाँ पर रख देंगे। और हम लोग आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं, तो रख लिया गया पहले ही। अब 12 जो है 12 तो ले लिया गया है। अब इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1440 आ जाएगा। 1440 आ गया ना। अब क्या करना है, जितना से आप गुना किए थे उससे डिवाइड मार दीजिए, जितना से गुना किए थे उतना से डिवाइड मार दीजिए। तो आपके 100 से डिवाइड मार दीजिए तो हो जाएगा 14.40, ये आपका निकल करके आ जाएगा। इस तरह से दशमलव का क्या करना है, दशमलव ठीक से लिखा हुआ है ना, दशमलव का एलसीएम निकालने के लिए इस तरह से करना है। दशमलव का ये एलसीएम है, ये किसका है, दशमलव का एलसीएम निकालने के लिए जितना ध्यान समझिएगा, पॉइंट के बाद जितना नंबर दिया हुआ रहेगा उतना से डिवाइड मार देंगे, उससे उतना से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, लास्ट में जब आंसर करने लगेंगे तब डिवाइड मार देंगे तो आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दशमलव का एलसीएम निकालने के लिए आपको आ गया होगा। एक और तरीका है, एक और जो है आपका दशमलव का तो हो गया, दशमलव का एलसीएम तो हो गया। एक और है आपका कौन सा, भिन्नों का लघुत्तम समापत्तर। भिन्नों का लघुत्तम समापत्तर, भिन्नों का एलसीएम क्या होगा, भिन्न का एलसीएम क्या होगा। भिन्न का एलसीएम अगर निकालने को पूछा जाएगा तो इसका एक फॉर्मूला ध्यान से समझिएगा। भिन्नों का अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम डिवाइडेड बाय हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ हो जाएगा। मतलब अंश का एलसीएम, भिन्नों का अगर एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो अंश का एलसीएम डिवाइडेड बाय हर का एचसीएफ हो जाएगा। एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा, एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। अगर एग्जांपल दिया हुआ रहेगा 2/5 दिया हुआ रहेगा और 4/10 दिया हुआ रहेगा, ठीक है, 4/10 लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद 6/25 रहेगा, 6/25 रहेगा। अगर इसका आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे होगा, देखिएगा ऊपर वाले का अंश क्या होता है, ऊपर वाला होता है, तो 2 का 4 का और 6 का अगर एलसीएम पूछा जाए, 2 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 2 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। अब नीचे वाला का एचसीएफ निकालना है ना, नीचे वाला का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ जो है सबसे कौन सा बड़ा नंबर होता है, मतलब कि सबसे छोटा। वैसे इसमें संख्या देख लेना है, जो वैसी संख्या जो देख लेना है जो सब विभाजित हो जाए। एचसीएफ में बताऊंगा, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाती है जो क्या करती है, जितनी भी दी हुई संख्या होती है सबको काटती है, वो एचसीएफ कहलाता है। तो 5 जो है ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 5 को भी, 10 को भी, 25 को भी काट दे, तो एचसीएफ निकल कर आ गया कितना, 5 निकल कर आ गया। तो कह सकते हैं कि 5 हो गया
10 हो गया। 25 का अगर एचसीएफ कहा जाए, 25 का एचसीएफ कहा जाए तो 5 हो जाएगा, और 2 4 6 का एलसीएम कहा जाए तो 12 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना, आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर जो है आपका 12/5 निकल करके आ जाएगा। यही ध्यान रखना, भिन्नों का ये एलसीएम है। भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है अंश का एलसीएम डिवाइडेड बाय हर का एलसीएम होता है। अब चलते हम लोग, उम्मीद करता हूँ एलसीएम ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते एचसीएफ के बारे में जानकारी लेते हैं। समझिएगा एचसीएफ, एचसीएफ को क्या बोलते हैं हम लोग, एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक कहा जाता है एचसीएफ को। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट हो जाता है, कॉमन हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या, जितने भी दी हुई संख्या होता है ना, दी हुई संख्या को काटती है, दी हुई संख्या से कटती है एलसीएम, और दी हुई संख्या को काटती है एचसीएफ कहलाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। एग्जाम्पल अगर लिया जाए 1 2 और 3 का अगर एचसीएफ हो जाएगा, 1 2 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। तो एक वो बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी है जो क्या करता है, सभी संख्या का जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सबको जो है काटती है। सबको काटने का काम कौन करता है, तो एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या। देखिएगा, एक जो है 1 को काट देगा, एक जो है 2 को भी काट देगा, एक जो है वो 3 को भी काट देगा। ठीक है, तो कह सकते हैं एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को काटती है, दी हुई संख्या को काटती एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग एचसीएफ जो है दो तरीका से इसका भी निकाला जाता है। कौन कौन सा, पहला तरीका क्या है, पहले तरीकों को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा पहला विधि है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा पहले निकालते हैं, जिस तरह से एलसीएम को निकालते थे ना, इस तरह से आपको एचसीएफ को भी निकालना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अब ध्यान समझिएगा, इसका एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए इसका 8 36 72, 8 36 और 72 का अगर एचसीएफ निकाला जाए, 8 36 और 72 का एचसीएफ निकाला जाए, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है उसको 2 गुना 3 गुना 5 के रूप में लिखना। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, मतलब 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 36 को लिख सकते हैं हम लोग, 36 को कितना लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 हो गया 4, है ना, 4 गुना 3, 4 3 12, 12 3 36 हो जाएगा। मतलब 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार 2, 3 भी 2 बार रिपीट है, 2 भी 2 बार रिपीट है, मतलब जितना बार रिपीट होगा उतना पावर आ जाता है। ठीक है, अब 36 को लिख लिए, 72 को लिख सकते हैं, 72 को कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 2 दूनी 4 हो गया, 4 गुना 3 करेंगे, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूना 72 हो जाएगा। मतलब कि कह सकते हैं कि 2 कितने बार रिपीट है, 1 2 3 बार रिपीट है, 2 का पावर 3 कर देंगे और 3 का पावर 2 कर देंगे। ठीक है, तो हो गया ये 72। अब ध्यान समझिएगा एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ध्यान समझिएगा कौन कौन सा दो संख्याएं इसमें रिपीट है। एलसीएम क्या हो रहा था, दोनों संख्या रिपीट हो रहा था, कौन से 2 संख्या था उसको निकालते थे। पर ये एचसीएफ में क्या करना है, कौन सी ऐसी संख्या जो तीनों में अवेलेबल है, तीनों में अवेलेबल है, कौन सी ऐसी संख्या है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए कि 2 जो है तीनों में अवेलेबल है, मतलब कि बाहर निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया, बाहर निकल कर क्या आ गया, 2 आ गया। 2 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, 2 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो सबको काटेगा। 2 का टेबल में 2 जो है 8 को भी काट देगा, 2 जो है 36 को भी काट देगा, 2 जो है 72 को भी काट देगा। तो कह सकते हैं कि ये तीनों का एचसीएफ कौन सा नंबर हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हो गया। अब एक और समझते हैं हम लोग, कौन सा, भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, भाग विधि द्वारा जो 2 तरीका है, 2 तरीका में जो भी तरीका आप यूज कीजिएगा, मेरे अगर मानिए तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करके आप जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, पर तरीका जानना दोनों जरूरी है। ठीक है, भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, इसी नंबर को हम लोग लेते हैं, इसी नंबर को 8 हो गया 32, 8 हो गया 36 हो गया 72 हो गया, 8 हो गया 36 हो गया और 72 का एचसीएफ निकालना है ना। तो कुछ नहीं करना है, 8 से डिवाइड मार दिए 36 में, तो कितना बार में हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, कितना बच जाएगा,
बच जाएगा नीचे कितना 4 बच जाएगा, है ना। 4 जब बच गया, ध्यान समझिएगा, 4 जब बच गया तो इसको आप ध्यान समझिएगा, ये जो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो ये जो आपका भाज्य हो जाता है, ये भाजक हो जाता है, ये भागफल हो जाता है। भाज्य भाजक भागफल, और जो नीचे आता है शेषफल हो जाता है। अगर पूरी तरह से नहीं करता है तो यही जो है आपका भाजक एक बार और आता है, एक बार और भाजक को ला दिए, अब 4 दूने 8 कट गया, ये पूरी तरह से कट गया। तो ये जो है कितना आया, इसका 4 आया, ठीक है, कितना आया 4 आया। अब जो भी 4 आया है फिर से डिवाइड मारेंगे 72 में, क्योंकि एक नंबर बचा हुआ है ना, अभी भी एक नंबर बचा हुआ है। अब कितना बार में काटते हैं देखिएगा, तो 4 एकम 4 काटते हैं, एक नंबर को लेते हैं तो हो जाएगा कितना, 3 बचेगा, 2 बचेगा, है ना। तो 4 8 32 हो जाएगा, कट गया ये आपका 32 कट गया, ठीक है। तो 4 निकल करके आ जाएगा, क्या 4 निकल करके आपका आ जाएगा। एचसीएफ कितना निकल कर आ गया 4, इसका एचसीएफ कितना निकल करके आ गया 4 आ गया। क्योंकि दोनों संख्याएं जब सेम है तो नंबर भी, आंसर भी सेम आना चाहिए ना। यहाँ 2 किस लिए आ गया, यहाँ भी 4 आना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए 4 कैसे आ गया, 4 यहाँ पर कैसे, यहाँ पर 4 कैसे नहीं आया। यहाँ देखिए 2 का पावर सबसे कम लेना था। एलसीएम में क्या किए थे, 2 का पावर सबसे अधिक लिए थे, और एचसीएफ में क्या करना, 2 का पावर सबसे कम लेना है। तो 2 का पावर सबसे कम कहाँ पर है, 2 का पावर 2 जो है सबसे कम है, इसलिए 2 का पावर 2 करेंगे भाई साहब, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कह सकते हैं कि 4 यहाँ भी निकल करके आ जाएगा। क्या निकल कर आ गया, 4 यहाँ भी निकल करके आ गया। 4 का टेबल में 8 भी आता है, 4 का टेबल में आपका 36 भी हो जाएगा, 4 का टेबल में आपका 72 भी आ जाएगा। तो 4 निकल करके दोनों में देखिए सेम टू सेम आ गया, दोनों में आपका आंसर जो है सेम टू सेम एचसीएफ निकल करके आ जाएगा। तो दोनों तरीका भाज्य गुणनखंड जो है विधि और भाग विधि से आप दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका घातांक का एचसीएफ निकालने के लिए। घातांक का एचसीएफ निकालने के लिए मतलब कि पावर का एचसीएफ निकालने के लिए, पावर का एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको एलसीएम में बताया ना, पावर का एचसीएफ कैसे निकलेगा। पावर का अगर एग्जांपल में मैं ले लूँ कि 2 का पावर -1 है ना, 2 का पावर पहले हम लोग ले लेते हैं प्लस वाला पावर लेते हैं, 2 का पावर 1, 2 का पावर 5, 2 का पावर 9, 2 का पावर 8, है ना, 2 का पावर 15। मतलब कि क्या करना है, एचसीएफ में क्या करना है, सबसे छोटा वाला सबसे कम वाला लेते हैं, 2 का पावर सबसे कम वाला। और एलसीएम में है ना, एलसीएम में सबसे अधिक पावर वाले को लेते हैं, सबसे ज़्यादा पावर वाला को लेते हैं हम लोग, किसमें, सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं किसमें, एलसीएम में, और सबसे छोटे वाले को लेते हैं किसमें, एचसीएफ में लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 का पावर 1 जो है वैसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो सबको काट देगी, इसलिए 2 का पावर 1 आपका निकल करके आ गया। अगर इसी को हम लोग देखा जाए, इसी को देखें हम लोग, 2 का पावर -1, 2 का पावर -2, 2 का पावर -8, 2 का पावर -15, 2 का पावर -32, 2 का पावर -32। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो गया, मैंने बताया कि जब भी माइनस पावर होता है तो जितना अधिक पावर होगा वही सबसे छोटा नंबर हो जाता है। मतलब ये जो है 2 का पावर -32 जो है ये सबसे छोटी संख्या है। तो एचसीएफ कौन सा निकल कर आ गया, 2 का पावर -32 निकल करके आ गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। एक और ध्यान समझिएगा, अगर ये जो पावर है, अगर ये बेस जो है अलग अलग हो जाएगा, बेस जो है अलग अलग हो जाएगा तो कैसे बनेगा ये, अगर बेस अलग अलग हो जाएगा, 2 का पावर 5 हो गया, 3 का पावर 2 हो जाएगा, तो क्या करेंगे देखिएगा, 2 जो है अब 3 जो है, 2 और 3 जो है ये दोनों में रिपीट है ना, तो 2 गुना 3 कर देंगे, मतलब कि 6 आपका जो है, 6 जो है आपका क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं दशमलव का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन यही है आपका, देखिए एग्जांपल मैंने लिख दिया है, 0.05 हो गया, 0.010 हो गया, 0.025 हो गया। अगर इसका एचसीएफ निकालना होगा तो पॉइंट देखिएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट अधिक नंबर है उसको ध्यान दीजिएगा। तो पॉइंट के बाद सबसे अधिक नंबर कितना है, तो पॉइंट के बाद सबसे अधिक नंबर जो है ये आपका 3 है ना, 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब कि 1000 से गुना करेंगे। अगर 2 रहता तो 2 रहता तो 100 से गुना करते हैं, अगर 3 है तो 1000 से गुना करेंगे, अगर 4 होगा तो आपका 10,000 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये फंडा को समझिएगा ध्यान से। तो अगर यहाँ पर ध्यान लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो 3 अंक के बाद है तो गुना कर दीजिए, कितना से गुना कर देना है आपको, 1000 से गुना कर दीजिए, 0.05 गुना 1000 हो जाएगा, ठीक है। अगर 0.10 गुना 1000 हो जाएगा, ठीक है, और 0.025 गुना 1000 होगा। अगर ये कर दिए तो उसके बाद क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको
इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 50 आ जाएगा। ये आपको अगर गुना करेंगे, ये अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा 50, 100 और 25, 50, 100 और 25 का अगर एचसीएफ निकालना है, यहाँ पर एचसीएफ निकालना है आपको, यहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। ये करने के बाद आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को क्या करती है, काटती है। मतलब क्या निकल कर आ गया, 25। तो 25 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके मतलब 25 50 को भी काट देगा, 25 100 को भी काट देगा, 25 25 को भी काट देगा। तो ठीक है, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और जब 25 निकल गया तो कितना से डिवाइड मारना है, डिवाइड भी मारना है। जितना से आप गुना किए थे उतना से डिवाइड भी मार देना है, मतलब कि 1000 से आप डिवाइड भी मार दीजिए। अब नीचे 3 जीरो है, नीचे 3 जीरो है, मतलब कि ऊपर भी 3 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा ना, मतलब कि 0.025 ये आपका निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दशमलव का एचसीएफ भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और बचा हुआ है भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए। भिन्नों का एचसीएफ जिस तरह से भिन्न का एलसीएम था ना, उसी तरह से भिन्न का एचसीएफ है। भिन्न का एचसीएफ भी फार्मूला यही होता है, पलट जाता है। भिन्नों का एचसीएफ बराबर हो जाता है, मतलब कि अंश का एचसीएफ डिवाइडेड बाय हर का एलसीएम हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। एलसीएम वाले को ही यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा भिन्नों का है ना, भिन्नों का एचसीएफ। भिन्नों का एचसीएफ अगर निकालने के लिए बोला जाए तो हर अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ डिवाइडेड बाय हर का एलसीएम निकाल देंगे। मतलब अगर क्वेश्चन लिखा जाए, अगर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, 1/7 ले लिया जाए, 2/3 ले लिया जाए, और क्या ले लिया जाए, 4/5 ले लिया जाए, 4/5 ले लिया जाए, एक और क्या ले लिया जाए, है ना, 3/7 ले लिया जाए। अगर इसका निकालना होगा, अगर एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाला को एचसीएफ कर दीजिएगा। तो देखिएगा ऊपर वाला को एचसीएफ करेंगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका क्या हो जाएगा, जिसका मतलब ऐसी नंबर निकालना है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो सभी नंबर को काट दे। तो एक ही दिख रहा है, एक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 1 को भी, 2 को भी, 4 को भी, 3 को भी काट देगा। ठीक है, तो एक वह बड़ी से बड़ी संख्या ऐसे निकल गया। अब एलसीएम निकाल देते हैं, 7 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, मतलब कि 3 5 7, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इसको गुना के रूप में लिख लीजिए, क्योंकि यह ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 गुना 5 गुना 7 जो है ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, वही हो जाता है क्या, एलसीएम हो जाता है। इसको गुना कर देंगे तो आपका 3 गुना 3 5 15, 15 7 कितना होता है ना, 15 6 150, 15 7 105 हो जाता है। मतलब 1/105 आपका निकल करके आ जाएगा। ये था भिन्नों का एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ डिवाइडेड बाय हर का एलसीएम हो जाएगा। तो ये तो थी बेसिक क्लास, एचसीएफ और एलसीएम की बेसिक क्लास थी। कल से आपका क्वेश्चन होगा, और जो भी एक दो आपका जो भी फार्मूला बचा हुआ है मैं आपको कल करवा दूंगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करके जाइएगा, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे और नया वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। धन्यवाद।